क्या इंडिया में बैठ कर के आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा कोई एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर मैथ्स ना हो और जो ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्लीट हो जाए? तो द आंसर इज यस, ACCA है जिसे आप कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। ACCA 100 साल से भी पुराना एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जिसका रिकॉग्निशन इंडिया के अंदर भी है। इस वीडियो के अंदर हम ACCA के बारे में बात करेंगे। आप 2026 में इस कोर्स को करने का सोच रहे हैं या फिर आप 2027 में इस कोर्स को परस्यू करने का सोच रहे हैं अगले साल, ये वीडियो आपके लिए फिर भी रेलेवेंट रहेगी क्योंकि 2027 में जो चेंजेस इस कोर्स में आने वाले हैं ACCA ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, तो साथ साथ में उसके बारे में भी बात करते चलेंगे। चलिए जी, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहली बात से, और वो है इस कोर्स की एलिजिबिलिटी। देखा जाए तो इस कोर्स को क्लास 11 से इमीडिएटली आप शुरू कर सकते हो और ये काफी सारा समय बचाता है बिकॉज इंडियन कोर्सेज यूजुअली क्लास 12 के इमीडिएटली बाद आप कर सकते हैं, या आपको तुरंत 2 साल का एडवांटेज मिल जाता है। आप जब ACCA को क्लास 11 से शुरू करते हैं तो यहाँ पर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता, यू कैन गेट स्टार्टेड और आप इस कोर्स को पढ़ना और इसके एग्जाम भी 11-12 के साथ साथ दे सकते हैं। मगर हाँ, इस कोर्स को अगर आप क्लास 12 के बाद शुरू करते हैं तो आपको ओवरऑल 60% आने चाहिए और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 65% आने चाहिए। यूजुअली मैथ्स और अकाउंट्स के बीच में से किसी एक पेपर को देखा जाता है और इंग्लिश के अंदर भी देखा जाता है कि आपको क्या 65% है। आप चिंता ना करें अगर आप इस परसेंटेज क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं। एक ACCA का अलग से रूट होता है जिसको हम फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट बोलते हैं, उससे भी आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और फिर ACCA को शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें। ग्रेजुएशन के बाद परसेंटेज क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी बताया वो अप्लाई नहीं होता है, तो आप अपने करियर के किसी मुकाम में है ACCA को आप शुरू कर सकते हैं। चलिए जी, अब आपको ना मैं एक कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ और कोर्स का ओवरव्यू देने के बाद ACCA का खर्चा कितना लगेगा और इसके अंदर आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने पेपर्स आपको ACCA के अंदर पास करने होते हैं। तो ACCA के अंदर वैसे तो कुल मिलाकर के 13 पेपर होते हैं और ये 3 अलग अलग लेवल्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। 2026 में ये 3 लेवल्स के नाम नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल है। इसमें नॉलेज लेवल में 3, स्किल लेवल में 6 और प्रोफेशनल लेवल के अंदर कुल मिलाकर के 4 पेपर्स होते हैं। प्रोफेशनल लेवल के अंदर 2 पेपर कंपल्सरी है और बाकी के जो 2 होते हैं वो आपको दिए गए ऑप्शंस में से चुनना होता है। 2027 में इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जो सेकंड लेवल है स्किल लेवल, इसका नाम चेंज होकर के इसको एक्सपर्टीज लेवल बोल दिया जाएगा और प्रोफेशनल लेवल को स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल बोल दिया जाएगा। और अब जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर अब जो नॉलेज लेवल है उसके अंदर 3 पेपर, आपका जो एक्सपर्टीज लेवल है उसके अंदर 5 और प्रोफेशनल के अंदर 3 पेपर रह जाते हैं। यहाँ पर 2 पेपर 2027 के अंदर रिमूव करे जा रहे हैं। एक पेपर रिमूव किया जा रहा है जो नॉलेज लेवल है उसमें से, और जो स्किल लेवल का एक पेपर है वो नॉलेज लेवल में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और इसीलिए नॉलेज लेवल में देख करके हमको लगता है कि उसमें 3 ही पेपर हैं और स्किल लेवल में 5 रह जाते हैं। और प्रोफेशनल लेवल के अंदर जो 2 ऑप्शनल पेपर देने होते थे उसमें से सिर्फ आपको एक ही ऑप्शनल पेपर देना होगा और वहां पर भी अब जो ऑप्शनल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो भी अब आपके इंक्रीज कर दिए गए हैं। इसका मतलब आपको आसान शब्दों में बता दूं, अगर 2026 के अंदर आप ACCA को शुरू करते हैं तो आपको 13 नहीं, आपको सिर्फ 12 पेपर देने होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचेंगे 2027 या 2028 के अंदर, तब आपको ऑप्शनल जो प्रोफेशनल लेवल के अंदर ऑप्शनल पेपर्स हैं 2 की बजाय केवल 1 देना होगा। और अगर तो इस कोर्स के अंदर आप एनरोल करते हो 2027 के अंदर तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप 2 पेपर जो थे, एक आपका नॉलेज लेवल का और एक आपका प्रोफेशनल लेवल का, 2 पेपर आपको नहीं देने, तो 13 की बजाय अब आपको सिर्फ और सिर्फ 11 पेपर ही देने होंगे। ना ये जो 11 पेपर है इसके एग्जाम्स आप देते हैं, इसके साथ साथ आपको एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स जो हर लेवल पे आपको कंपल्सरीली ये भी देने होते हैं। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं और हर लेवल के लिए ये आपको देना कंपल्सरी होता है। इसके अलावा आपको ऑप्शनल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स भी अब 2027 से देने होंगे। ये 2026 में रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब 2026 में अगर आप अपना नॉलेज लेवल और स्किल लेवल क्लियर कर ले रहे हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट है एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स की, ये 2 लेवल में आपको नहीं देना होगा। और जो ऑप्शनल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स है इसका इम्प्लीकेशन क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल अगर आप ACCA के सिलेबस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस अगर ठीक से आपको समझना है तो एक आसान सी वीडियो 8 से 10 मिनट की
डिटेल वीडियो बना दूं अलग से तो बेहतर होगा। इफ़ यू वांट तो कमेंट सेक्शन के अंदर ACCA सिलेबस ये 2 कीवर्ड्स लिख दें, मैं समझ जाऊंगा कि इसके बारे में भी आप वीडियो देखना चाहते हैं। ओवरव्यू के अंदर दूसरी बात है कि वर्क एक्सपीरियंस। देखिए ACCA कहता है कि आप अगर जो पेपर्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं उनको आप क्लियर कर लेते हैं, एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल को क्लियर कर लेते हैं, तो फिर अब आप कहलाते हैं ACCA एफिलिएट। और एज ए ACCA एफिलिएट आप जाकर के जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कहते हैं, उसके लिए आप जॉब कर सकते हैं। अब ये इंडियन कोर्सेज की आर्टिकलशिप की तरह नहीं है, यहाँ आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है। नाउ 3 साल का एक्सपीरियंस जब आपका कंप्लीट होता है तो आप बन जाते हैं ACCA मेंबर। ऑब्वियसली एक ACCA मेंबर काफ़ी अच्छी सैलरी कमाता है। अब आप जो है, अगर ये जो मैंने अभी बात करी थी ऑप्शनल एम्प्लॉयबिलिटी, है ना, एक तो एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स थे, एक ऑप्शनल है, मीनिंग आपको देना एग्जाम तो आप दे सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शनल मॉड्यूल्स को, एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स को देते हैं, स्किल डेवलपमेंट आपका हो जाता है। और साथ ही साथ में जो 3 साल की रिक्वायरमेंट है यानी कि 36 मंथ्स की, इसमें से 6 मंथ्स जो है वो काउंट हो जाते हैं अगर आप इन एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स को करते हैं। ये तब एक सही डिसीजन होता है, या तो आप चाहते हैं कि भी अपने पहले जॉब से हम अपने कुछ स्किल के ऊपर काम कर लें तो ये कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके पहले जॉब मिलने में आपको थोड़ा सा समय लग रहा है तो उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं इन एम्प्लॉयबिलिटी, ऑप्शनल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स को करने में। और इवेंचुअली आपका 36 में से 6 मंथ्स जो है इन मॉड्यूल्स के अंदर काउंट हो जाएगा और फिर आपको बचे हुए 30 महीने ही जॉब के अंदर प्रैक्टिकली कंप्लीट करने होंगे। ओवरव्यू में तीसरी बात है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको झेलना नहीं पड़ेगा और ना ही यहाँ पर इंडियन कोर्सेज की तरह ग्रुपिंग सिस्टम है। देखिए इंडियन कोर्सेज जैसे कि CA, CS, CMA, इसके अंदर ग्रुपिंग सिस्टम है कि भाई जैसे आपको 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल मिला करके, तो 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना दिया और 3 सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप बना दिया। अब 3 या 4 सब्जेक्ट जितने का भी आपका एक ग्रुप है उसके अंदर आपने सारे पेपर क्लियर कर लिए केवल एक को छोड़ करके, तो क्लियर करे हुए पेपर्स भी आपको दोबारा उनका एग्जाम देना पड़ता है। ये बेसिकली मतलब होता है ग्रुपिंग सिस्टम का। अब ACCA के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि भले ही आप नॉलेज लेवल कर रहे हैं, आप चाहें तो एक बार में एक पेपर दें और जो पेपर आपने क्लियर कर लिया वो आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा किसी भी सूरत में। वैसे ही स्किल लेवल के लिए भी है, जिसके अंदर हमने कहा कि अभी 6 पेपर हैं, आगे जाकर के 5 पेपर हो जाएंगे, बट वो सारे पेपर एक साथ आपको नहीं देने होते। एग्जाम्स हर 3 महीने होते हैं और आप बड़े आराम से एक एक करके भी एग्जाम देते हैं, तो आप 1 साल के अंदर 4 पेपर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक स्टूडेंट्स को अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और ये एक कारण है जिसकी वजह से ACCA का एक हायर पास रेट भी है, बिकॉज आपके पास फ्रीडम है कि एक बार में आप केवल एक पेपर प्रिपेयर करें, उसे क्लियर करें और फिर आगे बढ़ें। चलिए जी, एग्जाम पैटर्न की भी फटाफट से बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, साल में 4 बार आपके यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं। जो नॉलेज लेवल है उसको छोड़ के, क्योंकि नॉलेज लेवल के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम्स होते हैं, यानी कि नॉलेज लेवल के पेपर्स की जब आपकी तैयारी हो जाती है, आप अपनी सहूलियत से, अपनी कन्वीनियंस से एग्जाम के लिए एक डेट और टाइम चुन सकते हैं और उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाकी के जो पेपर्स होते हैं उनका हर 3 महीने का एक स्केड्यूल आता है, डेट्स आती है, उन्हीं डेट्स पे आप इन एग्जाम्स को सेंटर पे जाकर के दे सकते हैं। हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 50% या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। नॉलेज लेवल के अंदर आपको MCQ फॉर्मेट में आते हैं, 100% MCQ होते हैं। और जो हमारा स्किल लेवल है या 2027 में जिसको हम एक्सपर्टीज लेवल कहने वाले हैं, यहाँ पर MCQ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है, 60-40 या 70-30 डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। और जो प्रोफेशनल लेवल पेपर होते हैं ये 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं और एग्जाम्स आपके कंप्यूटर बेस्ड हैं। बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई के दौरान इतनी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम भी हमारे स्टूडेंट्स को इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स देना उनके लिए आसान हो जाता है। और मेरे हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स मेक्स मच मोर सेंस, बिकॉज जब आप रियल लाइफ के अंदर जॉब करने के लिए जाते हैं तो पेन पेपर का काम लिटरली हट चुका है और सारा काम जो है अब हमारा कंप्यूटर्स पे ही होता है। तो बेटर है कि एग्जाम भी हमारे कंप्यूटर पे ही हो। ओवरव्यू के अंदर आखिरी बात मैं आपको बता दूं और वो है ACCA का पास रेट। देखा गया है, उनकी वेबसाइट पे जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि नॉलेज लेवल के जो पेपर्स हैं इसके अंदर पास रेट जो रेंज करता है वो रेंज करता है 40 to 70% के बीच में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक पेपर है जहां पर यूजुअली कम पास रेट देखा जाता है, जबकि बिजनेस इन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे पेपर्स है जहां पर आपको तकरीबन 70% तक का पास रेट देखने को मिला है। अभी टीम कॉमर्स अकेडमी पे वी यूजुअली सी ए पास रेट ऑफ एनीवेयर बिटवीन 90 to 100%, डिपेंड्स अपॉन बैच टू बैच। बट हाँ, ग्लोबल पास रेट अगर हम देखें तो ये 40 to 70% के बीच में रेंज करता है। अगर हम स्किल लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो पास रेट है वो 30 to 50% के बीच में रेंज करता है, डिपेंड्स अपॉन पेपर टू पेपर। एंड
प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, बट पास रेट इज़ एनीवेयर बिटवीन 20 to 50%, विच बेसिकली मीन्स अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि आप ACCA को क्लियर करके एक ग्लोबल अकाउंटेंट बन जाएं। चलिए जी, तो ओवरव्यू की बात खत्म। आप फटाफट से वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो। फिलहाल बात करते हैं ड्यूरेशन एंड कॉस्ट की। देखिए, अगर आप नॉलेज लेवल से यानी कि बिना कोई एग्जामिशन लिए ACCA की शुरुआत करते हैं तो ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 साल इस कोर्स को क्लियर करने में लग सकता है। कुछ स्टूडेंट्स 2.5 साल से कम समय में भी कर लेते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है 3 साल से 3.5 साल भी लेने, बट एक एवरेज में आपको 2.5 से 3 साल का समय यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप एग्जामिशंस लेते हैं तो क्वाइट पॉसिबली आप इससे भी कम समय के अंदर ACCA को कंप्लीट कर सकते हैं, बट फिलहाल मान करके चलें कि क्लास 12 से भी आप शुरू करते हैं, कोई एग्जामिशन नहीं लेते हैं, तो आप इस कोर्स को ग्रेजुएशन तक बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जामिशंस की बात करी तो मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ। जैसे अगर आप BCom ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो ACCA आपको 5 पेपर की एग्जामिशंस देता है और फिर आपको बचे हुए ही पेपर देने होते हैं ACCA को कंप्लीट करने के लिए। बट अगर आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर रखा है, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या CMA इंडिया हैं, तो आपको अप टू 9 ACCA एग्जामिशंस मिल सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि हमने और कोई कोर्स किया है तो क्या एग्जामिशंस होंगी, तो मेरे हिसाब से उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना सकता हूँ। आप बस कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें ACCA एग्जामिशंस, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एग्जामिशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं। फिलहाल खर्चे पे आते हैं। यहाँ पर आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है तकरीबन 5.5 लाख आप मान करके चल सकते हैं, जिसमें ACCA इंस्टीट्यूट की फीस भी आ गई, जिसके अंदर आपका कोचिंग फीस भी आ गया और स्टडी मटेरियल का खर्चा भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पर जो ACCA इंस्टीट्यूट है उसकी फ़ीस तकरीबन 3 लाख के आसपास आप मान करके चल सकते हैं। अभी जो फीस है ये रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको देनी होती है, एग्ज़ाम देते समय आपको देनी होती है और हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर भी आपको देनी होती है। अगर आप एग्जामिशंस देते हैं तो जिन पेपर के आप एग्जामिशंस ले रहे हैं उनकी एग्ज़ाम फीस आपको नहीं देनी होती, बट उसकी एग्जामिशन फीस देनी होती है जो उनके एग्ज़ाम फीस से रिलेटिवली कम होते हैं। यहाँ पर आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाता है अगर आप एक अप्रूव लर्निंग पार्टनर से अपनी ACCA की जर्नी शुरू करते हैं। जैसे A-Team कॉमर्स अकेडमी पे हम अप्रूव लर्निंग पार्टनर हैं ACCA के साथ, और अगर आपको कोई एग्जामिशंस लेनी होती हैं तो आपको काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट मिल सकता है, विच सेव्स अ लॉट ऑफ योर कॉस्ट। एक आपको छोटी सी वार्निंग दे दूं ACCA की, अगर आप और वीडियोस भी देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जानबूझ के ACCA की बहुत कम फीस बताएंगे। कुछ लोग बोलेंगे 1.5 लाख में हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं 2.25 लाख में हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि सस्ता कोर्स है, कम पैसे में हो जाएगा, है ना। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है, तो ACCA का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको वेरीफाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स बताए हैं इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, है ना, तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं ACCA कॉस्ट, है ना। मैं उसके ऊपर भी फटाफट से एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। मैं हर साल ACCA की कॉस्ट के ऊपर और जितने भी फॉरेन कोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जिसके अंदर कॉस्ट स्ट्रक्चर को बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा अगर आप चाहते हैं कि ACCA कॉस्ट के ऊपर मैं वीडियो, अपडेटेड वीडियो 2026 के लिए बनाऊं। फाइनली जिसका इंतजार था हमको वो घड़ी आ गई है और अब बात करते हैं सैलरी और जॉब्स। देखिए, ACCA के अंदर एवरेज सैलरी जो है वो 7 लाख पर एनम के आसपास है। अगर आप ACCA एफिलिएट हैं, यानी कि आपने सारे पेपर क्लियर कर लिए, एसेंशियल मॉड्यूल्स क्लियर कर दिए और अब अपने PR के लिए जा रहे हैं, पहली जॉब के लिए जा रहे हैं एज अ फ्रेशर, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न। अब अगर आप इस चैनल के ऊपर पिछले 2 या 3 सालों के अंदर जो मैंने वीडियोज़ बनाई है, मैंने तकरीबन 7 लाख पर एनम का फिगर ही मेंशन किया है, क्योंकि हमारे चैनल पे ना हम ओवरस्टेट नहीं करते सैलरी के फिगर्स, हम अंडरस्टेट करते हैं, यानी कि जो एवरेज है उससे भी मैं कम फिगर आपको यहाँ पर यूजुअली बताता हूँ। और ये फिगर यस पिछले 3 सालों से मैंने चेंज नहीं किया है कंजर्वेटिव रहने के लिए। दूसरी, आप कई सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हो जिसके अंदर 10 लाख 15 लाख ACCA करते से आपको मिल जाएगा, ऐसी बात करा जाता है। दो इट इज़ पॉसिबल कि 10-15 लाख भी आप कमा सको, बट वो हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होता है जो बहुत अच्छे कॉलेज से आए हैं, जो बहुत स्किल्ड हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े शहर बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक हायर पैकेज सिक्योर कर पाते हैं। बट फॉर ए एवरेज स्टूडेंट 7 लाख पर एनम इज ए गुड फिगर। येस, 7 लाख से कम सैलरी भी हो सकती है, 6 लाख पर एनम भी हो सकती है एज ए फ्रेशर, बट अगर आप अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो आप इस सैलरी को लगातार बढ़ा सकते हैं। एंड इवन इफ इट इज 6 lakhs
और हमारा खर्चा इस कोर्स के अंदर 5.5 लाख है, तो हम 1 साल भी हमें नहीं लग रहा है और हम अपनी पूरी कॉस्ट को रिकवर कर ले रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा है। और ACCA की क्वालिफिकेशन ऐसा थोड़ी ना 1 साल में खत्म हो जाएगी आपकी। भाई आपने क्वालिफाई कर लिया तो ACCA तो आप हमेशा के लिए रहोगे ना। अब ACCA मेंबर्स की बात करते हैं, यानी कि आपने 3 साल का 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया है, या फिर 30 मंथ्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट किया और 6 महीने के आपने ऑप्शनल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स को क्लियर कर लिया है। अगर ऐसा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक कंजर्वेटिव एवरेज आपको बता रहा हूँ, 12 to 14 LPA बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ भी होता है। जस्ट लाइक CAs, आप उन्हीं प्रोफाइल्स में इंडिया में रह करके काम करते हैं जिसमें एक CA काम करता है, और उन्हीं कंपनीज में काम करते हैं जिसके अंदर एक CA काम करता है। और ACCA जो है ना काफ़ी एग्रेसिव है एम्प्लॉयर्स के साथ टाई अप करने में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 55 एम्प्लॉयर्स ही हैं जो ACCA को हायर करते हैं, नहीं, ऐसा जैसे बिग 4 ऑडिट फर्म्स हो गई वो ACCA को हायर करते हैं। इवन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, TCS, ये सब भी ACCA को हायर करते हैं। ये लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि उनके पास काम करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है, CPA आ रहा है या ACCA आया है, उन्हें हायर भी किया जाता है और सैलरी पैकेज भी सिमिलर दिए जाते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड मैं वीडियो बना दूं जिसमें जॉब प्रोफाइल्स क्या मिलती हैं, सैलरी क्या मिलती है और कौन कौन सी कंपनीज, कौन से शहरों के अंदर आप जॉब कर सकते हैं ACCA करने के बाद, ये पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, एनालिसिस जानना चाहते हैं, 10-12 मिनट की वीडियो उसके लिए बना दूं, तो कमेंट में लिख दें ACCA जॉब इन इंडिया, तो उसके ऊपर भी मैं काम करना शुरू कर दूंगा। और एक बात और, मैंने तो आपको बोला ही कि ACCA ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप ACCA करते हैं तो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप UAE जा सकते हैं, UAE काफ़ी बल्क में ACCA को हायर करता है, स्पेशली इंडिया से दूसरे नेबरिंग कंट्री से कई सारे लोग हैं वो UAE जाते हैं ACCA करने के बाद। यूरोप के किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं, UK जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, ये सब लोग धड़ल्ले से अग्रेसिवली ACCA को हायर करते हैं। और अगर आप अब्रॉड पे स्टेटस जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें ACCA जॉब्स अब्रॉड, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा जहाँ पर अब्रॉड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्जैक्टली और क्या सैलरी आप कमा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जी, तो फटाफट से करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। देखिए ACCA ग्लोबल कोर्स है और इस ग्लोबल कोर्स को ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हर साल लगातार अपडेट किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ACCA को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना अपनी ग्रेजुएशन के साथ, तो ACCA आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है। अगर आप इंडिया के अंदर भी रहते हैं तो भी आपको जॉब मिल जाएगा, और अगर आप एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन ACCA जैसी ग्लोबल क्वालिफिकेशन इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो भी ACCA आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकती है। बट आई एम श्योर इसके बाद भी आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम CAE करें, क्यों हम ACCA करें और वाइस वर्सा। तो कौन से सिनेरियोज में CA आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है और कौन से सिनेरियो में ACCA, इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें CA वर्सेस ACCA। मैं जल्द ही जल्द उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। फिलहाल ऐसे ही और कई सारी वीडियो हमारी जो करियर ट्यूजडेज की सीरीज है इसके अंदर मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगला कौन सा कोर्स आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं, कमेंट के अंदर लिख दें डैश कोर्स इन इंडिया 2026। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिख दें, तो उसके ऊपर जिसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे ऑब्वियसली उसके ऊपर सबसे पहले मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।